जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल दिन है। हदीस के अल्फाज हैं कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफ्ताब तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम की तख्लीक हुई है। लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल दिन है। हदीस के अल्फाज हैं कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफ्ताब तुलू होता है वो जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया और फिर इसी दिन उनको जन्नत से निकाला और दानिया में भेजा गया। क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि इस पर बंदा मोमिन जो दुआ करे वो कबूल होती है। नबी पाक सुआद ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जुमा के दिन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कुरान मजीद में एक पूरी सूरत जुमा इस दिन के नाम से मौजूद है। जुमा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है और जो शख्स 3 जुमा छोड़ देता है अल्लाह पाक इसके दिल पर महर लगा देता है और उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है। गो कि जुमा हर मुसलमान पर फ़र्ज है सिवाय बच्चे, मरीज़ और ख़ातून। हदीस में आता है कि तर्जमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ दोनों रावी हैं कि हमने रसूल अल्लाह को अपने मिंबर की लुक्की यानी इसकी सटरियों पर यह फरमाते हुए सुना है कि लोग नमाज जुमा को छोड़ने से बाज रहें वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर महर लगा देगा और वो गाफिलों में शुमार होने लगेंगे। सही मुस्लिम। जुमा मग़फ़िरत का दिन। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे, घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान न घसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। कबूलियत की साथ। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस वक्त अल्लाह पाक हर जायज़ दुआ कबूल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ रावी हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी सात आती है कि जिसे अगर कोई बंदा मोमिन पाए और इसमें अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह इसको वो भलाई अता कर देता है, यानी इस सात में मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में सही मुस्लिम ने ये अल्फाज मजीद नक़ल किए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो सात बहुत थोड़ी होती है। जुमा के लिए जल्दी आना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया इसने एक ऊँट की कुर्बानी दी अगर अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचा, और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई 5वें नंबर पर गया उसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं, तब सिर्फ नमाज का सवाब ही हासिल होता है। इसलिए जुमा के लिए अव्वल वक्त जाना ज़रूरी है, वरना यह ना हो कि कल रोज़ क़यामत हमारे नामा अमाल से जुमा ही ना मिले। जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ना। जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। फरमान नबू है कि जिसने जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ी इसे के लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता। जुमा छोड़ने वाले का अंजाम। जुमा की आज़ान हो रही है और मनादी करने वाला अली ऐलान कर रहा है कि आ जाओ सब हकीकी कामयाबी की तरफ, मगर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मनादी करने वाला कितने बड़े इनाम की तरफ सबको दावत दे रहा है। और ये दावत भी दावत आम है, किसी छोटे बड़े में कोई फ़र्क नहीं, किसी अमीर गरीबा रंग व नस्ल का कोई फ़र्क नहीं, सबको बुलाया जा रहा है। मगर इस दावत को कोई सुन ही नहीं रहा है, शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक तरफ दुनियावी कामकाज और दुनियावी ज़रूरतें हैं जो सिर्फ एक आर्जी और फ़ानी वक्त के लिए है, जिनका इंतज़ाम बाद में भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में न हो पाए सिवाय वो अमल जिनकी शरीयत ने छूट दी है, मगर कोई भी अपनी उन बेबुनियाद और हकीर चीज़ों को, उन हकीर मसरूफियात को तर्क नहीं करता। जानता भी है कि यह मनादी सबसे बड़े बादशाह के हुक्म पर की जा रही है, इस पर लब्बैक कहना बहुत ज़रूरी है। अपने ही मालिक से बगावत करता है, वो मालिक इसे देख भी रहा है, इसके बावजूद सरेआम बगावत करता है। ऐसे शख्स का अंजाम इबरतनाक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ रावी हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो आदमी बगैर किसी उज़्र के नमाज जुमा छोड़ देता है वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जो ना कभी मिटाई जाती है और ना तब्दील की जाती है। और बाज़ रवायात में यह है कि जो आदमी 3 जुमे छोड़ दे, यह वईद इसके लिए है। शाफी। वो लोग जिन पर नमाज जुमा वाजिब नहीं है। जिन लोगों पर नमाज जुमा वाजिब नहीं। हज़रत तारिक इब्न शहाब रावी हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा हक है और जमात के साथ हर मुसलमान पर वाजिब है, अलावा 4 आदमियों के गुलाम जो किसी की मुख में हो, औरत, बच्चा और मरीज़, उन पर नमाज जुमा वाजिब नहीं है।